हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। सो मैं आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेके क्लास 10 मैथ्स के लिए, ठीक है। और ये सिर्फ 10th में ही नहीं, आपको क्लास 9th एंड 8th अगर ये बच्चे हैं ये भी देख सकते हैं, उनके लिए भी ये यूज़फुल होगा। ओके, बट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए, या तो एसएसएलसी बोर्ड हो या फिर आप अगर सीबीएसई बोर्ड में हो तो भी, सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 में हो तो भी आपको ये बहुत ही यूज़ होगा, ठीक है। तो देखिए, ये चैप्टर का जो नाम है वो है स्टैटिस्टिक्स। क्या है ये? स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा, स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स, और वो भी कुछ टर्म्स जो हैं, बेसिक्स टर्म्स, ओके, उनके मीनिंग क्या होते हैं वो हम जानेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? डेटा, रेंज, फ्रीक्वेंसी, एफडीटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके। वो दो तरह के होते हैं, ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड। फिर वो ग्रुपिंग जो होगा या तो इंक्लूसिव होगा या एक्सक्लूसिव। फिर ये क्लास इंटरवल क्या होता है, साइज और क्लास मार्क, ओके, इन क्लास लिमिट लास्ट में। ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक देखिए, पूरा बेसिक आपका एकदम रूट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। और ये अगर आपको आ गया अच्छे से समझ, तो जो अगला टॉपिक है, मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन एंड मोड, ये भी आप सीख जाओगे, ठीक है। और इसके ऊपर एग्जाम में इनके ऊपर 3 मार्क, और ये बेसिक अगर पता है तो और अराउंड 4, सो टोटल 7 to 8 मार्क के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। सो लास्ट तक बने रहिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी पॉज करके पहले सब्सक्राइब कर लो, या फिर लास्ट में कर लेना, बट प्लीज करना जरूर। तो चलो शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली होता क्या है, किस चीज़ की ये पढ़ाई है? स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली एक ब्रांच ऑफ मैथ्स है, ठीक है, जहाँ पे हम मेनली डेटास को पढ़ते हैं। डेटास मतलब होता है इंफॉर्मेशन किसी भी तरह का। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, तो ये अब देखो, ये जैसे कोविड-19 का कुछ डेटा दिया गया है, राइट। यहाँ ये इस तरफ केसेस हैं और ये डेट्स कि इस डेट पे इतने केसेस हैं, करेक्ट। उसी तरह ये समझ लो किसी टेस्ट मैच का कोई डेटा है। क्या डेटा है ये? बॉलिंग एवरेज, ठीक है, ये टीम के नेम्स हैं, ये कितने मैच खेले, उसमें किसने कितने विकेट्स लिए, ये सब क्या है? डेटास है, राइट। उसी तरह ये भी कोविड-19 का ही, बैंगलोर में कैसे इंक्रीज हुआ था केसेस, उसके ऊपर है। तो ये सारे स्टडीज जब हम करते हैं, ठीक है, ये सब किससे रिलेटेड है? डेटा से। डेटा का मतलब होता है मेनली एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको बोला जाता है डेटा। वो इंफॉर्मेशन या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ ये नंबर्स के साथ दिया हुआ है, या किसी भी ग्राफ के फॉर्म में हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? डेटास, ठीक है। दे कैन बी एनी फैक्ट और फिगर, either numerical or otherwise, mainly collected with a definite purpose, किसी एक पर्पस से कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, समझ लीजिए आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, आपने सबका हाइट पूछा है। सबका हाइट आपने, जैसे 1 2 3 4 5 ही बच्चे लेते हैं, सबका हाइट आपने यहाँ पे मेंशन किया, तो ये क्या हो गया? इसको बोलेंगे डेटा। आपने डेटा कलेक्ट किया है। किस चीज का डेटा है वो? हाइट का। तो ये पर्पस क्या है हमारा? उन सबका हाइट देखना कि कौन कितना बड़ा है या छोटा है, राइट। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि सबसे लेंथीएस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है, राइट, हाइट में, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा डेटा। क्या है डेटा? मेनली इंफॉर्मेशन है। तो इन सब डेटा को इंटरप्रेट करके, पहले तो डेटा को कलेक्ट करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट, उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकालना, ये सब आता है किस टॉपिक में? ये सब आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन मेनली क्या होगा? इट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटा, ओके, इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। समझ में आपका? आपको समझ में आ गया नहीं? चलिए तब आगे बढ़ते हैं रेंज पे। ये रेंज क्या होता है वो देखेंगे।
तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, आप अगर एग्जाम्पल से समझते हो तो सबसे अच्छे से समझोगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर, देखो क्या ये एग्जाम एज वेल एज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो देखो यहाँ पे दिया है कि कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। तो ये मैथ्स टेस्ट में 10 बच्चों ने मार्क्स स्कोर किए हैं, वो डेटा दिया गया है। तो इसको बोला जाता है क्या, डेटा। ये किस चीज का डेटा है, मार्क्स, किसमें, मैथ्स में, एक टेस्ट में, करेक्ट। तो इस डेटा से हमें कुछ पता चलेगा जब ऐसे, जब नॉर्मली दिया रहेगा, ये जैसे नंबर्स दिए, ये 36, 55, 95 ऐसे रैंडमली दे दिए गए हैं। तो जब ये रैंडम डेटा दिए जाते हैं, मतलब ऐसे ही दे दिए गए हैं कि चलो ये एक डेटा मान लो, तो उसको बोला जाता है रॉ डेटा। क्या बोला जाता है, रॉ डेटा। अब हम इसको अरेंज कर सकते हैं या तो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इन नंबर्स को, इनको ग्रुप करने की भी जरूरत नहीं है, बस आप ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो स्मॉलेस्ट आपका क्या है यहाँ पे 25, फिर क्या है यहाँ पे है 36, फिर आ जाता है आपका ये 42, उसके बाद 55, देन 60, देन 62 है यहाँ पे, फिर 73 है यहाँ पे, 75, 78 और लास्ट में है 95, करेक्ट। तो ये डेटा आप क्या किए, अरेंज किए, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, एक तो जो सबसे स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट स्कोर है ये पता चलेगा, करेक्ट। और दूसरा क्या पता चलेगा, हाईएस्ट स्कोर, ये क्या है, हाईएस्ट स्कोर। तो इस डेटा से आपको जब इसको अरेंज करते हैं तो आपको क्या क्या मिल रहा है, एक तो लोवेस्ट स्कोर क्या है, किसने सबसे कम स्कोर किया वो भी पता चल गया, और किसने सबसे ज्यादा स्कोर किया वो भी पता चल गया। ओके, तो ये दोनों का जो गैप होगा ना, हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर के बीच का गैप जो होता है उसको ही बोला जाता है रेंज। क्या बोला जाता है, रेंज। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट है 95 और ये है 25, तो दोनों का गैप कितना होगा 70, तो इसको बोला जाएगा क्या, रेंज। तो रेंज क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट स्कोर एंड द लोवेस्ट स्कोर, करेक्ट। ओके, इन ए डेटा। तो ये डेटा है, इसको हम डेटा भी बोल सकते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं। ओके, दोनों भी बोल सकते हैं। समझ में आया आपको डेटा एंड ऑब्जर्वेशन। तो चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें कुछ और समझते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे दिया गया है, कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 बाय 30 स्टूडेंट्स। तो देखिए इसके पहले कितने स्टूडेंट्स थे, 10। अब यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 के, उन्होंने समझ लो इतने मार्क्स स्कोर किए 100 में से। तो ये थोड़ा ज़्यादा है, राइट। बट कुछ नंबर्स अगर आप देखोगे, ओके, जैसे यहाँ पे 36 देखो, तो ये आपको रिपीटेड दिखाई देंगे, यहाँ भी है, यहाँ भी है 36। तो एक ही नंबर जब रिपीट होता है ना, करेक्ट, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट नंबर। तो जैसे यहाँ मैं बोलूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए नंबर 36 कितना है, कितने बार रिपीट हुआ है, 3 बार, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर 36 इज 3। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ फ्रीक्वेंसी का, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स a particular observation occurs in a data। तो 36 कितने बार दिखाई दिया हमको, 3 बार, तो इसीलिए बोलेंगे इसका फ्रीक्वेंसी है 3। समझ में आया आपको फ्रीक्वेंसी, इट इज द नंबर ऑफ टाइम a particular data appear, okay, in a particular observation occur in a data is called as what, it is called as frequency। तो देखिए, तो ये जब ऐसे रिपीटेड होंगे तो हम इनको इस एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, इसमें जब देखेंगे तो 10 होगा और हाईएस्ट है 95। ओके, मैं यहाँ देख के बोल रहा हूँ। तो इसको हम ऐसे अरेंज करेंगे, पूरे नंबर्स लिखने जितने दिए हैं, तो 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 91। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो सबसे कम स्कोर है, लोवेस्ट स्कोर है 10 और हाईएस्ट स्कोर है 95। ओके, अब देखो 10 कितने लोगों ने स्कोर किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
तो 10 सिर्फ एक बच्चे ने, 20 एक ने, 36 3 ने, 40 4 ने। तो ये क्या है, ये सब फ्रीक्वेंसी है। इट इज द नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन अकर्स। तो इससे हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, सिर्फ एक ही बच्चा है जिसने 95 स्कोर किया। और देखो ये 4 बच्चे हैं जो 70 स्कोर किए, 4 बच्चे यहाँ जो 60 स्कोर किए, 4 बच्चे 40 स्कोर किए, बाकी 3 2 1। समझ में आया आपको? तो इसको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। ओके, अब इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, ये नाम है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन सारे ऑब्जर्वेशन को, इसीलिए इसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको क्लास में अलग अलग बांटा गया कि चलो 10 से लेके 20 को एक मान लेते हैं, फिर 20 से 30 दूसरा, नहीं ना। तो जब हम क्लासीफाई नहीं करेंगे, मतलब जब ग्रुप नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे है, इसको हमने ग्रुपिंग नहीं किया, जितने नंबर्स थे सबको लिख दिए, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बोला जाता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। समझ में आया आपको? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसे बोलते हैं? जब एक FDT मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कोई भी ग्रुपिंग ना हुई हो। ओके, तो फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखिए, जब ये नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे, ये 30 नंबर्स थे या इसके पहले वाले में 10 नंबर्स थे ऑब्जर्वेशन, तो हमने आराम से ऐसे अरेंज कर दिया बिना ग्रुप करके। अब नंबर ज्यादा हो, मतलब ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो या डेटा ज्यादा हो, तब क्या करना पड़ता है? तब हमें करना पड़ता है ग्रुपिंग। ओके, जैसे कि ये एग्जांपल देखिए आप, तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। क्या एग्जांपल है कि 100 प्लांट्स वर planted in 100 schools during Vana Mahotsav. Okay, after 1 month the number of plants that survived were recorded as follows. तो मतलब 100 स्कूल में, ठीक है, कितने स्कूल्स में? 100 स्कूल्स में 100 प्लांट्स प्लांट किए गए थे, मतलब प्लांट्स लगाए गए थे। ओके, तो ये 10 20 30 40 50 50 60 70 80, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 है ना, इधर से 10 है, इधर से भी 10। सो 100 स्कूल में 100 प्लान। तो ये लास्ट में एक महीने बाद इतने सारे बचे हैं। तो देखो ये अब डेटा बहुत ज्यादा हो गया, ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो गया। अब आप सिर्फ एक ही टेबल में ऐसे लिखोगे, कहाँ से शुरू करोगे? समझ लो सबसे लोवेस्ट हो जाता है यहाँ पे 20। सो 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करने के लिए ग्रुप कर देते हैं। कैसे? जैसे यहाँ देखिए, 20 से लेके क्या किए हैं, 29 तक एक ग्रुप किए हैं, 20 से 29, फिर 30 से 39, फिर 40 से 49, ऐसे ग्रुप किए हैं। इसको क्या बोला जाता है? ग्रुप। तो इस तरह के ग्रुपिंग को, ठीक है, बोला जाता है क्या? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस टेबल को क्या बोला जाता है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्योंकि यहाँ भी देखो ये फ्रीक्वेंसी है, ये टैली मार्क्स है, उसको इस रोमन फॉर्म में लिखा गया है। ये 1 ऐसे रिप्रेजेंट होगा, 2 3, ये 4, और ऐसे ही 4 लिख के ऐसे कर देंगे तो 5 हो जाएगा, चाहे ऐसे। ओके, ये तो ये फ्रीक्वेंसी और ये दोनों सेम ही है। हम यहाँ अभी इसको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट और लास्ट कॉलम देखेंगे। तो देखो 20 से लेके 29, इसमें हम टोटल काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 20 से 29, ये 28 एक आएगा, इसमें कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, राइट। यहाँ है एक, और आगे किधर है भाई? यस, ये, और बस इतना ही है। तो 20 से लेके 29 के बीच कितने ऑब्जर्वेशन है? 3। तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 3। उसी तरह 30 से 39 14, बाकी ऐसे। तो ये अरेंजमेंट हुआ है ग्रुप्ड करके, इसीलिए इसका नाम क्या है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। समझ में आया आपको? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, अब ग्रुपिंग देखिए 2 तरह से होता है। या तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है 20 से 29, फिर अगले नंबर पे चलेगा 30 से 39, फिर 40 से 14, मतलब एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, करेक्ट।
क्लास में रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल देखो, ओके, जैसे ये देखो आप, ये ग्रुप है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ देखो 0 से 9, 9 के बाद क्या है 10, 19, 20। यहाँ भी क्या है, नो रिपीटिशन, एक नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। 0 9 हो गया, अब 9 के बाद क्या आता है 10, फिर 10 से 19, 10 के बाद 19 के बाद 20 से 29। यहाँ भी ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है किसी भी ग्रुप में, ओके, नो ओवरलैपिंग। बट ये आप देखो 0 से 10, इस ग्रुप को देखो 0 से 10, 10 से शुरू था, फिर यहाँ भी ये एंड हुआ था 10 से, यहाँ 10 से फिर से शुरू, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50। तो जब ओवरलैप करेगा एक नंबर, ओवरलैपिंग ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, एक ही नंबर जैसे दो दो बार आ रहा है, यहाँ दो, ये दो, ये दो, तो ऐसे ग्रुपिंग को बोला जाता है एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ ग्रुपिंग, एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ ग्रुपिंग, ओके। और जब ओवरलैपिंग ना हो, जैसे इस केस में नो ओवरलैपिंग, इसके पहले वाले केस में नो ओवरलैपिंग, तो इनको बोला जाता है इंक्लूसिव। तो आप ये याद कैसे रखोगे, तो देखो इंक्लूसिव का दूसरा लेटर क्या है, एन, एन से आप याद रखना नो ओवरलैपिंग, मतलब जब नंबर रिपीट ना हो। यहाँ रिपीट है क्या, 20 के बाद 19, 29, 29 के बाद सीधा 30 है, अगर यहाँ भी 29 आ जाता तो रिपीट हो रहा है, तब हम उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। समझ में आया आपको, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का गैप डिफरेंस ये है। अब कुछ बेसिक टर्म्स सीख लेते हैं। बेसिक टर्म, सबसे पहले किसी भी, ये जो ग्रुप है यहाँ पे आपको ये जो ग्रुप दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्लास, चाहे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास इंटरवल। क्या होता है, क्लास और क्लास इंटरवल। तो ये क्लास है, 0 to 9 इज ए क्लास, चाहे क्लास इंटरवल, 10 to 19 सबका यही है। और इनका एक साइज होता है, हर एक क्लास का साइज होता है, क्लास साइज, चाहे आप इसको क्लास विड्थ भी बोल सकते हो, मतलब उस क्लास में क्या गैप है। जैसे 0 से 9, तो 9 माइनस 0 कर दो, 9 मिला। 10 to 19 यहाँ, तो 19 माइनस 10, 9। तो गैप जो होगा, ये जो क्लास साइज है, ये हमेशा सेम रहता है, सेम ही होना चाहिए, वरना आपका टेबल रॉन्ग है। इसमें भी आप देख सकते हो 10 to 0 है, माइनस करेंगे 10, मतलब 0 to 10 है, यहाँ 20 माइनस 10, ये आएगा 10। तो यहाँ पे क्लास साइज क्या है, 10 है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ क्लास साइज क्या है, ये 9, ये तो बताया था मैंने, ओके। और यहाँ पे भी क्लास साइज क्या है, 29 माइनस 20, इट इज ऑल्सो 9। तो ये हो गया क्लास साइज और क्लास इंटरवल। अब यहाँ इस ग्रुप में या इस क्लास में अगर आप देखो, तो हम ऐसे लिखें 0 to 9, तो ये जो राइट साइड में है, जो बड़ा नंबर है, इसको बोला जाता है अपर लिमिट। क्या बोला जाता है, अपर लिमिट। और इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। क्या बोला जाता है, लोअर लिमिट। अपर एंड लोअर लिमिट बोला जाता है। और इन दोनों के गैप को ही क्या बोलते हैं, क्लास साइज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यूएल एंड लोअर लिमिट। कभी कभी पूछते हैं कि इसका अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है। तो जब एक्सक्लूसिव होगा, तो आपको डायरेक्ट जो यहाँ दिख रहा है राइट साइड में, वो हो गया अपर लिमिट, और जो लेफ्ट में दिख रहा है वो हो गया लोअर लिमिट। दूसरे वाले में ये होता अपर लिमिट और 10 हो जाता लोअर लिमिट, राइट। इसमें कोई ये नहीं, एक्सक्लूसिव में जैसा है वैसा कर देंगे विदाउट एनी चेंजिंग। बट जब इंक्लूसिव की बात आएगी, जैसे कि यहाँ पे है, जब इंक्लूसिव है ना, मतलब ओवरलैप नहीं होगा, तब हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे लिखना है, ऐसे देखिए। अपर लिमिट होगा, ये जो नंबर है उससे 0.5 ऐड कर देना है, तो 9 है तो 9.5 हो जाएगा। और लोअर लिमिट में माइनस 0.5 ऐड, माइनस करना है, 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो गया। अगर मैं ये लेता 40 और 49, तो देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, ये 49.5 हो जाएगा, और माइनस ये तो 39.5 हो जाएगा। ऐसे बनेगा हमारा अपर एंड लोअर लिमिट। और जैसे फ्रीक्वेंसी में अगर मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे अगर देखते 0 to 9 है, फिर 10 to 19, राइट, ये है नो ओवरलैपिंग इंक्लूसिव, तो ऐसे लिख देते हैं। अब एक्सक्लूसिव में देखो
यहाँ भी 0 to 10 है, यहाँ 10 to 20 है, तो मान लेते हैं 10। अब 0 to 10 वाले में मतलब 0 से लेकर 10 तक नंबर दिया गया, तो ये काउंट होगा कहाँ पे, यहाँ, या यहाँ भी 10 से 20 है, यहाँ भी उसको काउंट करना है, राइट। तो जैसे देखो 10 यहाँ पे भी है 1, और कितने बार है भाई 10, ओके एक ही बार दिया है, तो हम इसमें काउंट करते हैं या इसमें काउंट करते हैं, तो कभी भी हाईएस्ट वाले में काउंट करना है। 0 से 10 वाले में हम 10 काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ 0 से 9 ही काउंट होगा। ओके जैसे देखिए यहाँ पे है एक 1 2, उसके बाद है ये 3, उसके बाद ये 10 था लेकिन हमने 10 को काउंट नहीं किया, वो चला जाएगा अगले वाले में, ये आपको ध्यान रखना है। ओके हायर वाले क्लास में चला जाएगा, उसको उस क्लास में काउंट करेंगे। समझ में आया आपको? ओके अब लास्ट टॉपिक जो बची हुई है उसका नाम है क्लास मार्क। किसी भी एक क्लास का क्लास मार्क, क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट भी बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ एनी क्लास। जैसे यहाँ पे मैं कोई क्लास लेता है, समझ लो 22 29, अच्छा इसमें लेते हैं 30 40, ये 30 40, तो क्लास मार्क ऑफ 30 40 मतलब 30 और 40 के बीच मिड पॉइंट क्या है, तो मैं अगर ऐसे लिखता है 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, तो इसका सेंटर नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5, सेंटर नंबर है 35, तो उसको बोलेंगे क्लास मार्क। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं, वो हम फाइंड क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे 30 + 40 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये 70/2 हो जाएगा, कितना मिला 35। तो ऐसे आपको क्लास मार्क मिल जाएगा। इसमें देखते हैं, समझ लीजिए इसमें नहीं, इस वाले में समझ लो 30 39 दिया हुआ है। ओके सो 30 और 39 को ऐड कर दो डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 9 और ये 6/2, तो ये आपको मिल जाएगा 3 और ये 4 8, 34.5 आपका मिड पॉइंट होगा, चाहे क्लास मार्क भी होगा। समझ में आया आपको? तो ये सब थी हमारी बेसिक्स किसकी, स्टैटिस्टिक्स की। ये अगर अच्छे से आता है तभी आप जो आगे के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हाँ प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, ठीक है। और मैं कुछ ही दिनों में, ठीक है, इस वीडियो के बाद मतलब ये टॉपिक खत्म होते ही क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 2019 और 2020 के 4 क्वेश्चन पेपर मैं लूंगा, ठीक है, जिसमें 1 मार्क 2 मार्क्स 3 4 और 5 इनके सेपरेट वीडियोस में बनाऊंगा, ताकि आपको आइडिया मिले किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, और आप उस वे में मतलब उनको कैसे अटेंड करना है वो भी आप सीख लोगे। ओके सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके और एक क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम चैनल भी होगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं पीडीएफ्स भेजता रहता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स या तो नोट्स के या क्वेश्चन पेपर के, वो भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, all the best for your exam. We'll see you in the next video. Till then, take care, bye, good day.